जो मुस्ताजर हैं, जिन्हें हम ज़मीन ठेके पे देते हैं, वो 90% लोग हैं जिन्होंने अपनी काश्तकारी अब ख़त्म कर दी है। औसतन अगर मैं ख़र्चा लगाऊं 1 एकड़ का, तो उसके 1 एकड़ का जो ख़र्चा है वो 1 लाख रुपया मिनिमम है। गरीब बेचारा तो भी वहीं पे पिस गया, जबकि खाद का रेट उसी तरह खड़े, बिजली का रेट उसी तरह खड़े, स्प्रे का रेट उसी तरह खड़े। एक पंजाबी दी मिसाल है, हिजड़ियां दे घर बच्चा होया तो उन्होंने चुम चुम के मार लिया। आप मेरे साथ अभी चलें, अभी चल के हमें आपको मार्केट में विज़िट करवाता हूँ, आप उसमें जाके मुझे दिखाएं कि कहाँ पे कमी हो रही है। साथ है वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काश्तकारों, किसानों और गरीबों के लिए जो लॉन्च किए हैं, जिसमें राशन कार्ड, सहूलत कार्ड, सेहत कार्ड और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं। और यूथ के हवाले से अगर बात करें, यूथ लोन स्कीम होगी, यूथ लैपटॉप स्कीम होगी, इस तरह की मुख्तलिफ़ स्कीमों में जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। जबकि आपका कहना ये है कि अभी तक किसानों को कोई सहूलियात मुयसर नहीं हो रही। लॉलीपॉप ना दें, नौजवानों को ना ख़रीदें ना, ठीक है। उस कर्जा जो दे रहे हैं उस पर सूद कितना आ रहा है, ये भी बात करें ना, बढ़ेगी। अवाम को सहूलत दें, अवाम के ऊपर अजाब ना बने, अवाम के ऊपर जो है ना कोई अल्लाह का अजाब ना बन के बैठ जाए। जब आप मज़लूम पे जुल्म करोगे, आप मज़लूम के मुंह से रोटी का नवाला छीनोगे, गरीब के बच्चे के मुंह में से रोटी का नवाला छीनोगे। बच्चे ने भूखा रात को सोना है, माँ ने बच्चे को तरसते हुए देखना है कि मेरा बच्चा भूखा सो रहा है। माँ के पेट से, ज़बान से, दिल से बद्दुआ निकलनी। डरो उस वक्त से। आप गरीबों के साथ इतना जुल्म ना करें, गरीब की रोटी के ऊपर सांप ना बन के बैठें। गरीब को कफन पहनने दें तो सुकून से पहनने दें। जी बिल्कुल, बात करते हैं काश्तकारों की, किसानों की, कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गंदम की कीमत में भी कमी कर दी गई है और मकई की कीमत में भी कमी कर दी गई है, लेकिन ताहाल स्प्रे और खाद में जो है वो अभी तक कमी नहीं की गई। उनका रेट जो वही है जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवाबज़ादा तंजील खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हुकूमत पाकिस्तान ने महंगाई को कम करने के लिए मकई और गंदम का रेट में जो उसमें तो कमी कर दी है, लेकिन खाद और स्प्रे में अभी तक कमी नहीं की। उसकी वजह से मुश्किलात जो किसानों को आ रही हैं, काश्तकारों को आ रही है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अली, बात ये है कि जो ज़मीन मालकान हैं, जो मुस्ताजर हैं, जिन्हें हम ज़मीन ठेके पे देते हैं, वो 90% लोग हैं जिन्होंने अपनी काश्तकारी अब ख़त्म कर दी है। ठीक है कि जो खाद का माफिया बैठा है वो दिन बर दिन आगे जा रहा है। हुकूमत वक्त ने जो हमारे ऊपर एक नाजायज़ जालिम फार्म 47 की पैदावार हुकूमत जो है उसे हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। गंदम का रेट जो इस टाइम सरकारी चल रहा है वो 2250 रुपये है, जबकि 2250 रुपये से हम काश्तकारों के लिए, हम ज़िम्मेदारों के लिए, जो हमारे छोटे काश्तकार हैं, छोटे ज़िम्मेदार लोग हैं, उनका तो ख़र्चा ही पूरा नहीं हो रहा। अगर उनके ख़र्चे की बात करें ना, मैं औसतन अगर मैं ख़र्चा लगाऊं 1 एकड़ का, तो उसके 1 एकड़ का जो ख़र्चा है वो 1 लाख रुपया मिनिमम है। ठीक है, 1 लाख रुपया मिनिमम ख़र्चा है। उसके बाद अगर हम उसकी अब पैदावार को देखें तो पैदावार जो है वो 30 मन से 40 मन बहुत अच्छी हो गई है, तो वो 50 मन तक है। मुझे अब ये दिखाएं, 50 मन को हम बहुत अच्छी पैदावार को 50 मन पे लेके जाते हैं, 2250 को हम ज़रब करते हैं तो वो आपके सामने रेट है। 1,15,000 रुपये जो है एकड़ का रेट आ रहा है 50 मन के हिसाब से। तो लाख रुपए ख़र्चा है कि मुझे ज़िम्मेदार को ये बताएं कि मैं 15,000 रुपये वो बचाएगा, वो अपने घर का सर्किट किस तरीके से चलाएगा। गरीब बेचारा तो भी वहीं पे पिस गया, जबकि खाद का रेट उसी तरह खड़े, बिजली का रेट उसी तरह खड़े, स्प्रे का रेट उसी तरह खड़े, डीज़ल का रेट उसी तरह खड़े। ठीक है, उसमें कमी क्यों नहीं की जाती? भाई मैं कहता हूँ कि मेरे मुल्क के जो अवाम है, जो गरीब अवाम है, उसे सहूलत मिले।
मैं कहता हूँ गंदम का रेट इन्होंने 2250 है, मैं कहता हूँ भाईजान 1500 रुपये होनी चाहिए, 1800 रुपये होनी चाहिए। उस सूरत में कि जब हमें यूरिया DAP जो खाद है वो 5500 रुपये मिले, यूरिया खाद हमें 2500 रुपये मिले, ठीक है, बिजली की कीमतों में कमी की जाए, डीज़ल की कीमतों में कमी की जाए। आपकी जो मैशियत है पाकिस्तान की, वो तो सबसे बड़ी मैशियत भी का दारुल-मदार वो ज़राअत है, और आपने ज़राअत को बेड़ा गर्क कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बिजली की कीमतों में एक बड़ी कमी की है, 7.5 रुपये तक जो है वो कमी की है और आवाम को रिलीफ दिया है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाईजान एक पंजाबी दी मिसाल आ, हिजड़ियां दे घर बच्चा होया तो उन्होंने चुम चुम के मार लिता। मुझे इन्हें हुकूमत मिल गई है, ये ठाठ से मज़े कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं, आपके घर का बिजली का बिल आता है? आप अपने घर का बिजली का बिल दे रहे हैं, इन्होंने जो बिजली की कीमतों में कमी की है, आपके घर के बिजली के बिल में ये कमी हुई है, ठीक है। अब बिजली का बिल का तो वहीं खड़े, वो सिर्फ एक कागज़ में लिखा गया है, उस पर अमल दरामद नहीं किया है। कोई अमल दरामद नहीं है सिवाय टोपी ड्रामे के, कोई अमल दरामद नहीं है। एक आवाम को लॉलीपॉप दिया गया है, कोई रिलीफ नहीं है। उसी तरीके से बिजली का बिल आ रहा है, उसी तरीके से बिजली जो है आप 200 यूनिट वो करते हो, इस्तेमाल करते हो, 200 से बढ़ जाता है, आपका तो रेट ही बढ़ रहा है, ठीक है ना, आपका तो रेट बढ़ जाता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है कि हम हर चीज़ में कमी कर रहे हैं, हर पाकिस्तान को, किसान को हर रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो निचला तबका है, जो खाद माफिया हो गया या स्प्रे माफिया हो गया, वो कमी होने नहीं दे रहा, उसकी वजह से जो है वो काश्तकार परेशान है। इस हवाले से क्या कहेंगे? उसमें पहले ये जो कमी कर रहे हैं ना, ये तो जो हमारा गरीब आदमी है ना, उसमें कमी कर रहे हैं कि ये मर जाए, ये मर जाए, उसके अलावा इनका कोई कमी नहीं आ रही। इसकी कमी उसी चीज़ में आ रही है। मुझे अब ये बताएं, खाद की स्प्रे की बोरी जो है उसमें कितनी कमी हुई है, कहीं पे कोई नज़र आई है? आप मेरे साथ अभी चलें, अभी चल के हमें आपको मार्केट में विज़िट करवाता हूँ, आप उसमें जाके मुझे दिखाएं कि कहाँ पे कमी हो रही है, कौन सी खाद के अंदर कमी हो रही है। और यार गरीब को पिसना छोड़ दो, ये सारे जितना माफिया बैठा है ना, ये इन्हीं का है, ठीक है ना, इन्हीं के लोग बैठे हैं, इन्हीं के वो फैक्ट्रियां हैं। चीनी की फैक्ट्रियां देख लें तो इन्हीं की हैं, शुगर मिल्स, खाद की फैक्ट्रीज देख लें तो इन्हीं की हैं, स्टील मिल्स को देख लें तो इन्हीं की हैं, अगर आप फ्लोर मिल्स देख लें तो इन्हीं लोगों की हैं। हर चीज़ पे तो इन्हीं का कब्जा है, पोल्ट्री फार्म तक तो इन्हीं लोगों की हैं। गंदम की कीमतों में कमी है, बाहर रेट कितने हैं, आपको आटा का रेट देख लें कितना है, मकई का रेट कितना है आपके सामने है, मकई सूरजमुखी का रेट कितना है आपके सामने है, ठीक है। सूरजमुखी से तेल बन रहा है, तेल की कीमतें कितनी हैं। हम बिनोला सरसों काश्त कर रहे हैं, सरसों का रेट देख लें कहाँ पे है, फसल का रेट देख लें, सरसों के तेल का रेट देख लें कहाँ पे है। गरीब आदमी बेच रहे हैं ना, आपके और मेरे जैसे लोग बैठे बेच रहे हैं ना, आटा आप और मेरे जैसे लोग बैठे बेच रहे हैं ना, वो चीज़ सस्ती है। गंदम का रेट देख लें कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि वो मेरी और आपकी है। खाद का रेट देखें कहाँ पे है, ठीक है, सब बिजली का बिल देखें कहाँ पे है, आप डीज़ल का रेट देखें कहाँ पे है, ठीक है। जब गन्ना काश्तकार से फसल उतरती है ना, उसका रेट मुतारिफ करा लें, जाके चीनी का रेट देख लें, चीनी का रेट कितना है, क्योंकि चीनी का दारुल मदार मेरे साथ नहीं है, वो माफिया के साथ है, वो इन्हीं के साथ है, इन्हीं लोगों की मिलें हैं। गन्ने का दारुल मदार मेरे साथ है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काश्तकारों, किसानों और गरीबों के लिए जो लॉन्च किए हैं, जिसमें राशन कार्ड, सहूलत कार्ड, सेहत कार्ड और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं। और यूथ के हवाले से अगर बात करें, यूथ लोन स्कीम होगी, यूथ लैपटॉप स्कीम होगी, इस तरह की मुख्तलिफ़ स्कीमों में जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि आपका कहना ये है कि अभी तक किसानों को कोई सहूलियात मुयसर नहीं हो रही। क्या कहेंगे? भाईजान सोशल मीडिया का दौर है, किस दौर में आप जी रहे हैं?
आप सहाफ़ी हैं, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है लैपटॉप के अंदर कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, यूथ को कितना लोन दिया है, साबित करें। ठीक है, लॉलीपॉप ना दें, नौजवानों को ना ख़रीदें ना। ठीक है, उस कर्ज़ा जो दे रहे हैं उस पर सूद कितना आ रहा है, ये भी बात करें ना। बात आ गई सेहत कार्ड की। सेहत कार्ड तो इमरान खान लाया था, उसी सेहत कार्ड की तस्वीर चेंज करके पीटीआई का जो लोगो था, पाकिस्तान का जो फ्लैग था, उसे हटाकर मोहतरमा ने अपने अपने वालिद साहब की और अपने चचा की तस्वीर लगाई है। ठीक है, इंसाफ कार्ड जो सेहत कार्ड था वो तो इमरान खान के दौर में हुआ था, माजी को आप याद करें। यूथ लोन तो इमरान खान लाए थे, माजी को याद करें। ठीक है, माजी में इमरान खान साहब ने ये चीज़ें दी थी, आज ये उठा के अपना उस पर वो लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ क्रेडिट लिया जा रहा है, सिर्फ तस्वीरें चेंज हो रही हैं सर। खाद और स्प्रे की बात करें तो इनका रेट तो इमरान खान के दौर में भी बड़ा हुआ था और वहाँ भी महंगाई, और तब से यही चलता आ रहा है। बात बिल्कुल बचा है, उस टाइम भी रेट ज़्यादा था। उस टाइम गंदम की रेट कितनी की थी, याद है आपको? गंदम का रेट उस टाइम 45 रुपये मन था। उस टाइम गंदम का रेट जो है ना 3800 रुपये मन भी था। उस टाइम मकई का रेट जो है ना 3200 रुपये मन भी था। वो मैंने सेल की थी, हमारे पास पड़ी थी। ठीक है, उस टाइम डीजल का रेट सस्ता था, उस टाइम बिजली का रेट भी सस्ता था, खाद का रेट वाकई महंगा था, फसल का रेट तो ज़्यादा था। आपको फसल के रेट पे भी तो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना। और भाई आप फसल का रेट गिरा रहे हो, खाद स्प्रे का क्यों नहीं गिराते? आप कहते हो कि जी हमने ये ड्रामा करके दिए कि काश्तकारों को 75,000 रुपये, ये 60,000 रुपये एकड़ कर्जा दे रहे हैं। और भाईजान वो एकड़ कर्जा देकर वापस लेने, उस पर आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो। कोई आप हमसे वो नहीं दे रहे, हमारा ही पैसा है, हमें दे रहे हो, हमसे फिर वापस ले रहे हो, उल्टा हमसे ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, उसको तरीके के साथ अवाम को सब्सिडी दीजिए, गरीब काश्तकार को सब्सिडी दीजिए। हुकूमत वक्त जो माफिया बनी बैठी है, माफियों को पकड़े। ठीक है, इस टाइम बहुत सारे ऐसे माफिया बैठे हैं, मैं साबित करने को तैयार हूँ। ज़ख़ीरे के अंदर दुनियापुर के इलाका अड्डा ज़ख़ीरा, वहाँ पे काश्त वो बैठे हैं जिन्होंने 2 नंबर बीज दिए हैं मकई के। जिन्होंने मकई की जो 2 नंबर बीज दिए, और उसके बाद अगर उसे हमने सोशल मीडिया पे मोबिलाइज़ की तो वो लोग अब कहते हैं कि जी हमारा वो किया है। भाई हमने तो आपसे उठाया है, हमारा तो एकड़ का 2-2 लाख रुपये नुकसान हुआ पड़े, हमने तो कोई वो खर्चे किए हैं, 2 नंबर ही नहीं की। ठीक है, पिसता फिर वही काश्तकार है, गरीब पिस रहा है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से? हुकूमत पाकिस्तान से फौरी तौर पे मुतालबा है, जो गंदम, मकई, बिनोला, सरसों समेत जितनी हमारी फसलें हैं, इनकी कीमतों में फिलफौर तौर पे इजाफ़ा किया जाए। वो इजाफ़ा किया जाए कि जो गरीब आवाम भी खाए, मुनासिब इजाफ़ा करे। उसके साथ खाद, स्प्रे, बिजली का बिल, डीज़ल का रेट, इनमें कमी की जाए। DAP का जो रेट है वो 6500 रुपये से लेकर 5500 रुपये से लेकर 6500 रुपये किया जाए। यूरिया का रेट जो है ना वो 3000 से 3500 रुपये तक किया जाए। जब ये रेट कम होंगे, आपकी काश्तकार को सहूलतें मिलेंगी, आपकी काश्तकार के लिए एक पैदावार में इजाफ़ा होगा। जब आपकी चीज़ अच्छी होगी, आमदन ज़ाहिरी बात अच्छी आएगी, चीज़ सस्ती होगी, आमदन बढ़ेगी। अवाम को सहूलत दें, अवाम के ऊपर अजाब ना बने, अवाम के ऊपर जो है ना कोई अल्लाह का अजाब ना बन के बैठ जाएँ। उस दिन से डरें कि जिस दिन अल्लाह का अजाब आना है इन पे। माजी को देखें, माजी से सबक सीखें। जब आप मज़लूम पे जुल्म करोगे, आप मज़लूम के मुंह से रोटी का नवाला छीनोगे, गरीब के बच्चे के मुंह में से रोटी का नवाला छीनोगे। बच्चे ने भूखा रात को सोना है, माँ ने बच्चे को तरसते हुए देखना है कि मेरा बच्चा भूखा सो रहा है। माँ के पेट से ज़बान से दिल से बद्दुआ निकलनी। डरो उस वक्त से कि तुम्हें किसी की आह न लगे,
अगर अपने आप को अवामी समझते हो तो अवामी तरीके से चलो, खुदा के लिए गरीब अवाम का माशी कत्ल जो है काश्तकारों का वो बंद कर दो। अब अगर काश्तकारों का इसी तरीके से माशी कत्ल आम चलता रहा तो ये याद रखें कि काश्तकारों ने सड़कों पे निकलने, उन्होंने अवाम ने जिस टाइम अगर काश्तकार एक दफ़ा निकल आए तो वो इंडिया से सबक सीख लें। इंडिया से किस तरीके से लोग निकले थे, इनके साथ क्या हुआ है, बांग्लादेश से सबक सीख लें, श्रीलंका से मरियम नवाज साहिबा से सबक सीख ले कि जब अवाम निकली है ना, अवाम ने इनका तख्ता फेंका है। आप जाके हर जगह पे बैलेट पेपर नहीं तकसीम तब्दील कर सकते। एक जब अल्लाह ने अवाम का कनेक्शन अल्लाह के साथ है ना, जब अल्लाह की तरफ से अवाम ने रुजू अल्लाह के पास करना है ना, तो आप लोगों को ऐसी आह लगनी है कि आपने वो जो फ़िरौन का हाल हुआ था, फ़िरौन से बदतर हाल होने। आप गरीबों के साथ इतना जुल्म ना करें, गरीब की रोटी के ऊपर सांप ना बन के बैठें। गरीब को कफन पहनने दें तो सुकून से पहनने दें, गरीब का जनाजा निकलने दें तो सुकून से निकलने दें। गरीब का जो रोटी का नवाला है वो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, गरीब का रोटी का नवाला ना छीने। आपकी मैशियत, आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ा दारुल मदार ज़रात और ज़रात को तबाह ना करो। आपने ज़रात को तबाह कर दिया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि चाइना कोई ज़राई मुल्क नहीं था, आज अगर आप उसे ज़राई हवाले से देखें वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि वहाँ पे हुकूमतें हैं। अफ़गानिस्तान को देख लें, चंद साल हुए हुकूमत बनी को, पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है। इंडिया को देख लें तो ज़राई हिसाब से वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। खुदारा अपनी मैशियत को ठीक करें, मुल्क का निज़ाम ठीक करें, अवाम के साथ सही रवैया अख्तियार करें। अगर हम लोग अवाम के लिए बोलते हैं, अवाम के हकूक़ के लिए, तो हमारे घरों के दरवाज़ों पे डाले आ जाते हैं। अवाम के हकूक़ पे बोलने नहीं दिया जाता। हमारा मुतालबा है फौरी तौर पे खाद स्प्रे की कीमतों में कमी कीजिए, बिजली की कीमतों में कमी कीजिए, जो ज़रूरी अद्वियात हैं इनके अंदर कमी की जाए। जी बिल्कुल, नवाबज़ादा तंजील खान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि काश्तकारों और किसानों की परेशानियों के हवाले से बता रहे थे कि काश्तकारों और किसानों को खाद स्प्रे और डीज़ल की कीमतों में जो इजाफ़ा है उनकी वजह से जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनकी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबात हैं कि खाद स्प्रे और डीज़ल की कीमतों में फ़िलफ़ौर कमी की जाए, ताकि किसान और जो काश्तकार हैं जो महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं उनको फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ हासिल हो सके। जी।